सो मच। चलिए स्टार्ट करें। तो हम शुरुआत करते हैं जो चलाने में, क्योंकि भगवान का नाम लेके जो चलाते हैं तो उससे अच्छा रहता है, हमारा मूड भी और काम भी। तो आइए हम अपने वीआईपी नहीं पहले आदर तो इसके साथ हम अपनी शुरू करते हैं एक व्यू अपनी गैलरी और आर्टिस्ट के साथ। देखना एक बार वो देख लेते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। अपने आर्टवर्क के बारे में आप बता दें, क्या है, किस मीडियम से? तो मेरा खुला है, लेकिन कुछ बंदिशें हैं जो उसे कैद करके रखती हैं और वो मैं पूरी तरह अपना इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ। और ये एक गोल्डन सनसेट है कि हम कोई भी बीच पे हैं और शाम की जो गोल्डन सनसेट पड़ती है बीच पे, जो उसका रिफ्लेक्शन आता है स्पार्कली लाइट, तो वो उस पर उसको शो किया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट आर्टिस्ट ये एक लैंडस्केप है मिक्स मीडिया में, जिसका नाम है फेरी मून। जब हम एक लड़की की पर्पज से एक फेरी टेल होती है या सपनों की दुनिया होती है, रात के अंधेरे में जो स्पार्कली लाइट आती है, चांद की रोशनी होती है, और फिर हम उठते हैं तो हमारी जो रियल लाइफ है वो दिखती है। तो सोने के टाइम जब हम सुनहरी फेरी टेल देखते हैं तो उसके ऊपर मैंने पेंटिंग बनाई है। रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड आर्टिस्ट फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। मेरी ये 3 पेंटिंग्स हैं। इट्स ऑल मॉडर्न आर्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। मैं आपको एक पेंटिंग बता दूँ, इसके पीछे मैंने राम जी लगाया हुआ है। ये पेंटिंग सिर्फ राम जी के ऊपर ही है। ये जो बुक है इससे ग्रंथ, अगर मैं पीछे एकम गार्ड डाल दूंगा वो सिखों का ग्रंथ बन जाएगा। अगर मैं पीछे क्रॉस लगा दूंगा तो वो क्रिश्चियन की एक बन जाएगी बाइबल। अगर मैं पीछे चंद्रमा और सितारा बना दूंगा, ये मुसलमानों का कुरान बन जाएगा। जो बच्चे हैं वो भी एक बुक से पढ़ते हैं, हम इसी बुक से सीखते हैं। ये एक ग्रंथ है, इसका कैप्शन मैंने वही दिया है, लाइट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसी मेरा नाम निशांत देसवाल है और ये मेरे कुछ आर्टवर्क्स हैं। ये इस आर्टवर्क का टॉपिक है प्ले ऑफ लेटर्स, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे आपको अल्फ़ाबेट्स लेटर्स मिल जाएंगे। और ये जो अल्फ़ाबेट्स हमारे लाइफ में रोल रखते हैं ये उसके ऊपर है। ये पोस्टर कलर से बनाई है और कुछ कलर पेंसिल वर्क्स हैं, कुछ वाटर कलर वर्क्स हैं। ये जो स्कल्पचर है ये नेशनल म्यूजियम का है, पार्वती जी का है और ये ग्रेफाइट से बनाया गया है। इसे लाइव बनाया गया है वहीं पे नेशनल म्यूजियम में बैठ के। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये मैंने हरियाणा के थीम के ऊपर बनाया गया है। ये कुरुक्षेत्र है कि किस तरीके से अर्जुन को शिक्षा देते हुए कृष्ण और उनके कल्चर को और उनके फॉर्म को, आर्ट फॉर्म को, उनके पैशंस को दिखाया गया है। कि मैंने हर चीज़ उनकी, जैसे कि एनिमल, उनके डांस, उनके कल्चर, एग्रीकल्चर, ह्यूमन, बर्ड, उनकी क्रॉप, उनकी ड्रेस स्टाइल, इवन उनके जो बेस्ट वो लिखा सकते हैं। ये रामवी सुल्तान ने स्कल्पचर बनाया है, आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। ये मैंने एग्जीबिशन लगाई थी आईफेक्स में, उन्होंने रामवी सुल्तान ने देखी थी और उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ करी थी, उन्हें पसंद आई। और ये मैंने म्यूजिक को दिखाया गया है कि किस तरह के लोकल फॉल्क यूज़ करते हैं वहाँ पे आर्टिस्ट। ओके, जिसकी पेंटिंग है गणेश जी और माँ सरस्वती। इसमें मैंने इनका नाम रखा है म्यूजिशियन 1 और म्यूजिशियन 2। ये दोनों एक दूसरे की सीरीज है। इसमें दिखाया गया है कि म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट प्ले करती है हमारी लाइफ में। विदाउट म्यूजिक कुछ नहीं है, ये पूरा अंधकार है आसपास, जिससे म्यूजिक से इन्होंने कोशिश करी है एक ब्राइटनेस लाने के लिए। इसलिए इनमें जो ब्राइटनेस है ना वो आसपास एक ग्रीन फॉर्म में रिफ्लेक्ट होके एकदम आसपास बिखर गई है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
कि वीणा के साथ एक फ्लूट, वो दिखाना चाह रहे हैं कि इतने वो मदहोश हैं अपने आर्टवर्क में कि उन्हें ध्यान ही नहीं आसपास का क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। थैंक यू। मेरा नाम आत्माराम श्याम है। मैं एक ट्राइबल आर्टिस्ट हूँ। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि जो एक पूर्वज होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो वृक्ष के समान होते हैं। तो मैंने ट्री के रूप में एक पूर्वज को दिखाया और एक छोटा सा चिल्ड्रन बच्चा मैंने जड़ों के बीच में दिखाया। ये दिखाया कि एक जो बच्चा होता है, एक वंश होता है, कोई भी जो किसी भी फैमिली में, वो अपने पूर्वजों से ही जुड़ा रहता है। जो एक ब्लड का रिलेशन होता है अपने पूर्वज और अपने वंश के बीच में, उस चीज़ को मैंने वृक्ष और एक बच्चे को मैंने दिखाया कि नेचर को दिखाया है। तो जलचर मछलियाँ होती हैं और मछली तालाब से जुड़ी हुई शाखाएँ होती हैं, उससे एक ट्री होती है। मैं अर्चना दत्ता दिल्ली से हूँ और ये मैंने ट्रेडिशनल वर्ली आर्ट फॉर्म में किया हुआ है, जिसमें कि हमने इंडियन ट्रेडिशनल मैरिज का जो उनके रिचुअल्स होते हैं उनको दर्शाया है। कि जैसे इसमें ये सारे मैरिज के रिचुअल्स हैं और ये बारात हमारी जा रही है, पूरा जैसे उसकी पूरी जर्नी होती है, वो बारात की जर्नी किया है और उसी को ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में शो किया है, लेकिन लेवल को हम और बढ़ा सकें और उसमें और क्या तालियों में थोड़ी आवाज आ रही है। आप भी ताली आवाज आ रही है। और हमारे माननीय अतिथि का वीआईपी गेस्ट के द्वारा आपका मान हमारे आर्टिस्ट जगदीप मोहन पंजाब से और हमारे वीआईपी गेस्ट हीरालाल गौरी जी का सम्मान करते हुए बस एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है। आप देख सकते हैं इनके बारे में और इनकी लाइफ की जर्नी जहाँ आपको इंस्पिरेशन मिलेगी वो दो शब्द कृपया इनके द्वारा सुनें। थैंक यू वेरी मच। जसप्रीत मोहन सिंह मेरा नाम ही आप सुन लग रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल और आर्टिस्ट हूँ। मैंने एजुकेशन में नियर 35 ईयर्स मैंने बच्चों को टीच किया है एज ए फाइन आर्ट। उसके बाद प्रमोट होकर मैं प्रिंसिपल बना, 10 साल मैंने प्रिंसिपलशिप भी की है। उसके बाद हम बच्चों को सिखाते थे ना कि आप कंपटीशन फाइट करो, कंपटीशन जितने कम्पीट करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। वही बात मैंने अपने ऊपर लागू की गई। आफ्टर रिटायरमेंट लगभग मेरे साथ था या मैं उनके साथ था मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन में ऑनलाइन कंपटीशन शुरू हो गए, अब तक भी चल रहे हैं। मैडम आप ये देखो कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप कंपटीशन करो, वही चीज़ मैंने अपने ऊपर लागू की है। वर्कशॉप पर भी जाते हैं हम, दो बहुत जाते हैं, बुलाते हैं। बचपन से मैं काम करता हूँ और मैंने किसी से कोई जात की कोई प्रकार की तालीम नहीं ली है। ऐसे करता रहा और करता रहा, अच्छा होता रहा, सब लोग तारीफ करते रहे और मुझे अंदर से स्फुरणा हो रही कि चलो और भी करें, तो यहाँ तक पहुँच गए। मेरा ज़्यादातर रियलिस्टिक वर्क है और करते रहते हैं। इसी एग्जीबिशन वर्कशॉप वगैरह के अनुसंधान में मैं पूरा इंडिया घूम लिया। क्या आप जानते हैं कि ये बहुत फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने फैशन में भी इनका थोड़ा सारे आर्टिस्ट और हमारे माननीय और बहुत ही प्रिय मित्र हीरालाल गौरी और जसप्रीत, क्या ये दोनों हमारी इंस्पिरेशन, इनके आगे मैं कुछ भी नहीं। और इन लोगों ने जो कला क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है वो सभी को प्रेरणा देता है। बेसिकली मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मेरा आर्टिस्ट
छोटा मोटा शुरू से ही था, बट हाँ आर्ट की वजह से ही मैं फैशन फिर से बैठा हूँ। DJ The landscape low. Good.